जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का तो हौसला रखो मेरे दोस्त, एक बार चलने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि मुसाफिर के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में एक बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड टाइम। बहुत ही जानदार चैप्टर है। हमने जो है आपको पिछला समाप्त किया अभी ट्रिग्नोमेट्री और उससे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत मजबूती के साथ हमने समाप्त कर दिया। नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से, एडवांस मैथ के नाम से है प्लेलिस्ट, सभी को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, एक भी क्वेश्चन वहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एंड टाइम। बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये समझ लीजिए कि हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, क्योंकि ये जो है चैप्टर वर्क एंड टाइम आपको पाइप एंड शर्ट्स कई चैप्टरों को, वर्क एंड टाइम कई चैप्टरों को कवर करके चलता है। ये जितने मजबूती से आपको समझ में आएगा, आगे के चैप्टर और उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम। ठीक, मोहन किसी कार्य को, देखिए हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं 9, 10 हाई स्कूल 11, 12 में जब हम पढ़ते थे तो कैसे लगाते थे, मोहन किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सोहन उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन दिए रहते थे तो क्या करते थे, एक एक लाइन हम लोग लिखते थे। जैसे कि मोहन किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। मोहन एक दिन में कार्य, एक दिन में कार्य मतलब कितना आ जाएगा, 1/10 भाग आएगा। दोस्तों देखिए, जब मोहन किसी कार्य को 10 दिन में पूरा समाप्त कर देता है तो समझ लीजिए कि तब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 होगा ना। जैसे कोई व्यक्ति जो है 10 दिन में 20 बिस्सा गेहूँ काट देता है, 10 दिन में 20 बिस्सा गेहूँ काट देता है, तो अगर बात की जाए कि एक दिन में वो कितना बिस्सा गेहूँ काटता है तो 20/10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपका 2 बिस्सा। अब ये 2 बिस्सा एक दिन में जो गेहूँ काटता है तो ये क्या होगा, कार्य क्षमता होगा कि नहीं। आई बात समझ में। जो वह जो है एक दिन में 2 बिस्सा गेहूँ काट रहा है, उसकी क्या हो गई, कार्य क्षमता। यानी कि एक दिन में वह 2 बिस्सा से ज़्यादा गेहूँ नहीं काट सकता। जैसे आपकी क्षमता है कि 50 किलो गेहूँ बोरी आप उठा सकते हैं, तो उससे अधिक आपको उठाने के लिए अगर दिया जाए तो उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। यानी आपकी क्षमता कितनी है, 50 केजी तक की बोरी को उठा सकते हैं, बस इतनी क्षमता है। ठीक, तो उसी तरह ये कार्य क्षमता इसमें सबसे मस्ट होती है। जब आप एक दिन का निकालते हैं तो वही कार्य क्षमता निकल के आती है। ठीक, तो यहाँ पे एक दिन का काम निकालना आपको मस्ट होता है। तो हम लोग ऐसे लगाते थे कि मोहन एक दिन में कार्य जो है 1/10 भाग करेगा। उसी तरह सोहन जो है एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जब टोटल कार्य 12 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा। ठीक, तो दोनों मिलकर एक दिन का काम क्या हो जाएगा। मोहन एक दिन में 1/10 करता है, सोहन एक दिन में 1/12 करता है। अभी रुकिए, इससे जानदार ट्रिक बताएंगे कि देखते क्वेश्चनों को कुछ सेकंडों में बताएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दे कैसे क्या होता है। एक दिन का कार्य जो क्षमता वाली चीज़ है वही आपको समझाना यहाँ पे आपको आवश्यक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना करेंगे, मोहन जो है एक दिन में 10 और सोहन जो एक दिन में 12, तो दोनों का मिलाएंगे तो ये आएगा, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, और यहाँ से इनका इससे काटेंगे 5 आएगा, ये 6, यानी कितना आ जाएगा 11/60 जो काम जो है दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे। तो दोनों मिलकर पूरा काम, अब एक दिन का ये काम निकला था, पूरा काम करने में लगा समय। अब देखिए दोस्तों, लगा समय बराबर क्या होता है, कुल काम
बटे में एक दिन का काम, एक दिन का काम। देखिए ये जो हमने लिखा कि दोनों मिलकर पूरा काम करने में समय बराबर हो जाएगा कुल काम बटे में एक काम। अब यहाँ पे कुल काम कितना है, फ्रैक्शन में जैसे प्रतिशत की बात करें, आपके जैसे किसी विद्यालय में कह दे कि 500 विद्यार्थी हैं, यानी किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं आ सकते, तो इसका अर्थ क्या हुआ, उस विद्यालय में प्रतिशत की बात करें तो 100% विद्यार्थी हैं। यानी जहाँ पे पूर्ण की बात आ जाए, पूर्ण की बात आ जाए यानी कि पूरा हो गया, उससे अधिक नहीं हो सकता या उससे कम नहीं हो सकता, तो वहाँ पे प्रतिशत में 100% पूर्ण माना जाता है। उसी तरह अगर फ्रैक्शन की बात किया जाए तो फ्रैक्शन में अगर पूर्ण की बात किया जाए कि मतलब पूर्ण कहाँ से इन सबको घटाया या बढ़ाया जाता है, तो एक जो है पूर्ण फ्रैक्शन में माना जाता है। तो यहाँ पे जो कुल काम आएगा उसको जो है एक जो है पूरा एक काम को पूरा काम कुल काम मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 में एक दिन का काम, एक दिन में दोनों द्वारा किया गया कितना, 11/60। तो ये कितना आ जाएगा 60 में 11, यानी कि 5 दिन में डे में वो पूरा काम समाप्त करेंगे। एक एक लाइन जब हम लोग लिखते थे एकदम कायदे से, तो एक एक लाइन पे जितना अच्छा लिखते थे उसी हिसाब से हम लोगों को नंबर मिलता था। लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो आप तैयारी करते हैं SSC CGL से CHSL ग्रुप D NTPC, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ पर आपको सिर्फ देखता है, देख के क्लिक द थ्रू करिए, यानी देखिए और आंसर ट्रिक मारिए। तो आप जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिए वो आपके लिए उतना बेहतर होगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये तो पहले समझ गए ना कि एक दिन का कार्य निकाल के फिर दोनों द्वारा मिलाकर एक दिन में कितना कार्य हुआ, तो दोनों द्वारा मिलाकर कुल कार्य कितना, कुल काम बटे में एक दिन का काम से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा। अब देखिए डायरेक्ट जो मेथड 2 एग्ज़ाम का है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आप पढ़ते भी आए होंगे 9, 10, 11, 12 से। तो जो आपको मैं मेथड 2 बता रहा हूं दोस्तों, यही आपका मेथड 2 जो है एग्ज़ाम का मेथड होगा। तो ध्यान पूर्वक देखिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, अगर समझ में आएगा तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, नहीं समझ में आए तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। ठीक, तो देखिए मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। तो पहले देखिए मोहन का यम इस तरह लिख लेते हैं शॉर्टकट में, मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ठीक, और सोहन यानी यश उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक, जो मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, सोहन उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। अब यहाँ पे हमें टोटल कार्य क्या था, टोटल कार्य हमने 1 माना था, यानी 1/10 और 1/12 का योग करके फिर 1 में जो है डिवाइड किया था, तब निकल के आया था। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, टोटल कार्य ऐसा अपनी तरफ से मानते हैं कि जो है 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो जो दोनों संख्याओं से कट जाए वो क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, लेंगे एलसीएम तो आएगा ये 60। ये जो 60 आया है यही आपका कुल काम होगा। क्या होगा, कुल काम होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है, क्वेश्चनों को कुछ सेकंडों में लगाएंगे। हमने कहा कि मोहन जो है 10 दिन में करता है, सोहन 12 दिन में, तो इन दोनों का ऐसा अपने तरफ से काम मानते हैं जो है कि जो 10 से भी कट जाए और 12 से भी, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 60। यही आ गया आपका कुल काम। ठीक, अब जब कुल काम में जो है, जब मोहन जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, तो 10 दिन से अगर कुल काम में डिवाइड करेंगे तो एक दिन में जो है जितना काम करेगा उसकी क्षमता जो है निकल के आ जाएगी। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 20 बीघा गेहूँ जो है ना, अरे 20 बिस्सा गेहूँ जो है 10 दिनों में काटता है, 10 दिनों में काटता है। अगर उसकी कार्य टोटल जो है 20 बिस्सा है कुल काम, तो अगर उसका एक दिन का काम निकालना हो, एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो 20/10 कर देते थे, तो 2 बिस्सा जो है एक दिन में काटता था ना। तो उसी तरह अगर हमें एक दिन का, यहाँ पे एक दिन का आपको निकालना मस्ट है, तो 60 में 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी 6 यूनिट जो है एक दिन में कार्य करेगा। जो 6 आएगा इसी पे लिख दीजिए। तो ये एक दिन में
जो एक दिन में 6 यूनिट काम है ये। अब देखिए 12 को 60 में डिवाइड करेंगे तो ये इसका सोहन का जो है यूनिट निकल के आ जाएगा एक दिन का। तो 60 में 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 क्या है, एक दिन में 5 यूनिट जो है काम है किसका, सोहन का। तब देखिए मोहन प्लस सोहन एक दिन में, जब हम सिंगल लाइन लगाएंगे दोस्तों समझ लीजिएगा एक दिन का काम है। तो एक दिन में टोटल कार्य कितना कर रहे हैं, 6 + 5, 5 + 6 यानी कि 11 काम जो है 11 यूनिट जो है एक दिन में कर रहे हैं। तो मोहन प्लस सोहन टोटल कार्य, जब डबल लगाएंगे तीर तो टोटल कुल कार्य मतलब होगा। तो टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो कुल काम बटे में एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 5 सही 5/11 दिन। समझ में आया। हमने तसल्ली से आपको लेके थोड़ा समय समझाया है, लेकिन आपको, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह आप लगाएंगे तो एकदम लग जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन क्या दिया है, प्रदीप किसी काम को जो है 9 दिनों में कर सकता है, महेश व प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो कहा है कि महेश उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए मेथड 2 से, अब हमने जितना हमें आपको बताना है सब मेथड 2 से बताएंगे, एकदम समझ में आएगा, एकदम ध्यानपूर्वक समझिए, यही आपका एग्जाम का मेथड होगा। प्रदीप किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, प्रदीप का यानी डायरेक्ट लिखिए पी से, प्रदीप किसी कार्य को 9 दिनों में करता है। और जो है महेश व प्रदीप मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में, यानी कि महेश व प्रदीप उसी कार्य को जो है 6 दिनों में कर सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल काम हमें क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, होगा दोस्तों 18। ये तो एलसीएम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 18 एलसीएम। ये क्या है आपका निकल के आया, कुल काम है। ठीक, अब देखिए 18, प्रदीप जो है 9 दिनों में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 18 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो आज 18 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपका 2। ये 2 क्या है, एक दिन की काम यूनिट है, तो ये 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, आसानी होगी आपके लिए। और जो है 6, महेश व प्रदीप मिलकर किसी काम को, जो है टोटल 18 काम है, 18 काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, तो 18/6 करेंगे, 6 × 18, 3 काम जो है एक दिन में करेंगे। अब कहा क्या है कि महेश बताइए कि एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों मिलकर 3 का एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, और प्रदीप अकेले जो है 2 यूनिट करता है एक दिन में। तो महेश का निकालना पड़ेगा हमें, महेश का एक दिन में यूनिट। तो 3 - 2 कर देंगे, इन दोनों में से इसको माइनस, प्रदीप वाले को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो महेश का रहेगा। तो 3 - 2 यानी कि 1 यूनिट काम जो है एक दिन में करेगा। जब भी हम एक लाइन एरो लगाएं इसका अर्थ होगा कि एक दिन का काम है, जब डबल लगाएं एरो तो समझ लीजिए कि पूरा काम है। ठीक ना, लिख लीजिए, नोट बना के, आसानी हो जाएगी। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर हवा की तरह बहेंगे। तो देखिए महेश कहा है कि टोटल काम, तो टोटल काम के लिए डबल एरो। तो महेश उस टोटल काम कितना है, 18 यूनिट, कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन की यूनिट से टोटल यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा दिन। तो कितना आ गया, ये 18 में एक दिन के यूनिट से डिवाइड किए तो ये आ गया 18 डे, यानी 18 दिन में टोटल काम जो है महेश जो है पूरा कर देगा। समझ में आई बात। जैसे हमने कहा कि अगर व्यक्ति 2 बिस्सा यानी 2 बिस्सा एक दिन में गेहूँ काटता है तो बताइए कि 20 बिस्सा कितने दिनों में काटेगा। यानी कि 2 बिस्सा ये क्या है, एक दिन की उसकी यूनिट है। तो टोटल कितना है, 20 बिस्सा काटना है। तो 20 में एक दिन के यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 दिनों में टोटल गेहूं काट देगा 20 बिस्सा। आई बात समझ में। ये आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि और बेहतर से समझ में आए। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इसका आंसर आ गया 18। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा।
ए एवं बी किसी कार्य को जो है 30 दिनों में कर सकते हैं तथा बी एवं सी उसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है 10 दिन कार्य करता है, बी 30 दिन कार्य करता है और सी 50 दिन कार्य करता है, तो और कार्य समाप्त हो जाता है। तो पूछा है तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, मतलब टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए ए एवं बी किसी कार्य को 30 दिनों में, मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में करते हैं। फिर क्या है, बी प्लस सी जो है किसी कार्य को 50 दिनों में, बी प्लस सी किसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक, तब इनका एलसीएम टोटल कार्य मानेंगे तो टोटल कार्य क्या होगा, इनका एलसीएम होगा मेरे भाई। तो इनका एलसीएम होगा दोस्त, तो 50 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, यानी ऐसा एलसीएम लेंगे जो दोनों से कट जाए, यानी 150। अब ये 150 क्या है, कुल काम है, क्या है, कुल काम है। आई बात समझ में, इतना तो समझ गए। अब जो है ए और बी जो है 150 काम जो है 30 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 150 बटे में 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट आएगा। आई बात समझ में, 150 में 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 यूनिट क्या है, एक दिन का काम है इनका। अब बी प्लस सी कुल काम 150 काम जो है 50 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 150 बटे में 50 यानी कितना आएगा, 3 काम जो है एक दिन में करते हैं। अब क्या कहा है, ए जो है 10 दिन का कार्य करता है, बी 30 दिन करता है, सी 50 दिन करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। जो दोस्तों ए जो है 10 दिन कार्य कर रहा है, लेकिन ए और बी मिलकर कार्य जो है 30 दिन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे अगर जोड़ों में रहे तो कभी भी अकेले कार्य नहीं कराते हैं। हाँ, जब लास्ट में बचता है कार्य तब अकेले कराते हैं, लेकिन शुरू से अकेले कार्य नहीं कराते हैं। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ए जो है 10 दिन कार्य करता है तो बी भी मिल गया, तो दोनों मिलकर जो है 10 दिन कार्य करेंगे, 10 दिन कार्य करेंगे, डे से डी हो गया। तो जो है एक दिन में 5 यूनिट का कार्य करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 × 50 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एक दिन में जो है 5 यूनिट, तो 10 दिन में कितना, 10 × 50 यूनिट। तो ये ऊपर लिख दीजिए, 50 यूनिट कार्य करेंगे ए और बी मिलकर 10 दिन में। और फिर क्या कहा है, बी तथा बी 30 दिन कार्य करता है, तो बी यहाँ पे, लेकिन बी अकेले है नहीं है, तो बी प्लस सी कार्य करेंगे। यहाँ पे बी जो है टोटल कार्य बी को 30 दिन कार्य करना है, ध्यानपूर्वक एकदम समझना, बहुत ही कन्फ्यूजन करता है। ए जो है 10 दिन कार्य करना था, लेकिन ए और बी मिलकर यहाँ पे साथ हैं, तो ये एक साथ बी भी मिलेगा तो 10 दिन टोटल मिलेंगे, और एक दिन में 5 यूनिट, तो 10 दिन में 50 यूनिट। अब बी जो है यहाँ पे 10 दिन कार्य कर चुका है दोस्तों, लेकिन उसे टोटल जो है 30 दिन ही कार्य करना है, तो 10 दिन यहाँ पे कार्य कर चुका है, तो कितना दिन अभी बचा है उसके कार्य करने का, 20 दिन बचा है कि नहीं। तो यहाँ पे 20 दिन जो है कार्य करेगा, तो 20 दिन बी अकेले नहीं करेगा, सी के साथ मिलकर कार्य करेगा। तो कितना, एक दिन में 3 यूनिट, तो 20 दिन में कितना यूनिट समाप्त करेंगे, 20 × 60 यूनिट समाप्त करेंगे। कितना, 60 यूनिट। अब क्या कहा है, और सी 50 दिन कार्य करता है। अब बाकी बचा इसके सी बचा, अब ये लास्ट में सी के यू कराएंगे, उसके अलावा और बी और ए को नहीं लेंगे, शुरू में जो है साथ में लेके करते हैं। तो देखिए सी जो है यहाँ पे बी के साथ जो है 20 दिन कार्य कर चुका है, टोटल उसे 50 दिन कार्य करना है, तो अभी कितना दिन उसके पास बचा है, 30 दिन बचा है, तो 30 दिन जो है शेष यूनिट बचा कार्य करेगा। तो यहाँ पे टोटल यूनिट कितना है, टोटल कमवा ए प्लस बी प्लस सी जो है 150 काम करना है इसको। यहाँ पे 50 यूनिट ए प्लस बी मिलकर किए हैं और 60 यूनिट बी प्लस सी मिलकर किए हैं। तो अभी ये 150 में से कितना बचा है जो सी करेगा, तो इसको जोड़ दीजिए, 50 और 60 को जोड़ेंगे 110 आएगा। कितना आएगा, 110 यूनिट। अब 150 में से 110 को माइनस करेंगे तो 40 यूनिट जो है शेष काम जो बचा है सी करेगा। अब बताइए सी जो है 40 यूनिट 30 दिन में करता है,
तो सी जो है 1 यूनिट मतलब एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 40/30 यूनिट करेगा। 40/30 दिन से डिवाइड करेंगे यानी कट गया 4/3 काम जो है एक दिन में करेगा। ये एक पाई का मतलब एक दिन का कार्य। ठीक, तो देखिए सी जो है एक दिन में 4/3 यूनिट करता है, तो सी टोटल कार्य, ये टोटल कार्य मतलब कि डबल लाइन यानी टोटल कार्य है कितना, 150 दिन। तो 150 दिन में कितना, एक दिन में जो है ये इतना कार्य करता है, तो इतना कार्य का इतना यूनिट करने में कितना, तो ये डिवाइड कर देंगे इतने से, और ये इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 112 सही 1/2 डे। कितना आ गया, 112 सही 1/2 दिन में जो है ये कार्य सी जो है पूरा कार्य 150 यूनिट कार्य कर लेगा। यहाँ तो इतना निकल के आ गया, यहीं पे शेष हो गया था, लेकिन आपको पूछा था सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो सी जो है एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है उसको निकाल लीजिए। तो ये देखिए शेष यूनिट में इस दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का यूनिट निकल के आएगा। जब एक दिन का यूनिट निकल के आ गया तो टोटल यूनिट में से एक दिन के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो टोटल का दिन निकल के आ गया। समझ में आया है, हमने जितना समझ में समझाया है आपको, तो इस तरह आपको पहले a+b कराएंगे, भले से a का आए लेकिन a के साथ b भी आएगा क्योंकि a+b है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से इस तरह इसको लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में और भी बेहतर जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेके आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों को यूं ही देखते ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।